हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम क्लास 9 गणित मंजरी चैप्टर 3 के बेसिक टॉपिक रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पिछली क्लासेस में भी की थी। क्या है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P एंड Q आर, क्या होते हैं P एंड Q? इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये नंबर हो गया कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। इसके अलावा हमें एक और भी चीज़ खास ध्यान में रखनी है। क्या? जो रैशनल नंबर होते हैं दैट आर दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? वी विल अंडरस्टैंड। और सेकंड केस है अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दीज आर रीअकरिंग और रिपीटिंग एंड रीअकरिंग, रिपीट होते रहते हैं, रीअकर करते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों का मतलब समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दो फ्रैक्शन में नंबर हैं, हमारे पास 8/3 एंड 7/8। तो कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या इर्रेशनल है? ठीक है, तो लेट्स डिवाइड देम। देखो, 7 को बीच में रखिए, 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 8 ज़ा 64। ठीक है, हमने फिर 0 ली, सो इट इज़ 8 7 ज़ा 56। देन एक और 0 ले ली, 8 5 ज़ा 40। देखिए, इट मीन्स टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन खत्म हो गई। तो 7/8 की वैल्यू क्या आ गई? इट इज़ 0.878। दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, देखो इसका जो आगे नहीं हम डिवाइड कर सकते, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो ऐसा नंबर जो होता है इट इज़ रैशनल। सेकेंड चीज़ बोली गई है नॉन टर्मिनेटिंग। कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये इसकी जो डिवीजन है इट गोइंग ऑन, लाइक जैसे देखिए 8/3। 8/3 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, डेसिमल लिया हमने, 3 6 ज़ा 18, अगेन 3 6 ज़ा 18। जितने हम लेते जा रहे हैं 3 6 ज़ा 18। देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट होता जा रहा है। तो 8/3 जो है इट इज़ 2.666। तो हम इसको बार लगा देते हैं। बार मतलब ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो ये सेकेंड थिंग को डिफाइन करता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, इट इज़ गोइंग ऑन बट रीअकरिंग। कौन सा नंबर रीअकर हो रहा है? 6। तो रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन हमने सीखी कि या तो क्या ये P/Q की फॉर्म में होता है, और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बट हाउ टू रिकॉग्नाइज वर्किंग के लिए दो चीज़ें हैं, या तो ये होना चाहिए टर्मिनेटिंग या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट शुड बी रीअकरिंग। ये हो गया आपका रैशनल। नाउ लेट्स डू इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब इर्रेशनल कौन से होते हैं? देखिए, इर्रेशनल की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, जब फॉर्मल डेफिनेशन कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। उसको कर सकते थे, इसमें क्या खास वर्ड आया? नॉट। बाकी सारा सेम है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बाकी आप वही लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट। ये तो फॉर्मल डेफिनेशन होगी अगर आपसे कोई इर्रेशनल की डेफिनेशन पूछे। बस यहाँ पे नॉट आ गया, अगर नॉट हटाते हैं तो रैशनल की बन जाती है। ठीक है, अब वर्किंग रूल के लिए इसके भी दो रूल हैं कि ये एक ही रूल है इसमें वैसे तो, नॉन टर्मिनेटिंग, कि देखो ना तो ये ख़त्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग, ये ना तो ख़त्म होता है और ना रिपीटिंग होता है। कोई नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे कि मैं एक नंबर लिखूं √2 की, जैसे जितने रूट वाले नंबर होते हैं ना, √2 √3 √5,
ये सारे इर्रेशनल है। इसके अलावा अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखूं 7.3005007123 ऐसे ही चलता ही जा रहा है, ये नंबर फिनिश नहीं हो रहा, बट ये कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार कोई नया नंबर आ रहा है। सो इट इज़, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये ख़त्म होता है और ना रिपीट होता है। ठीक है, अब इनके थोड़े से हमारे आपसे रिलेशन भी हमें समझने पड़ेंगे कि रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है। बच्चे याद कर लो, जब भी एक इर्रेशनल है ना, आंसर इर्रेशनल आएगा। ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। एक रैशनल है कि इर्रेशनल है, चाहे इनकी सब्ट्रैक्ट है चाहे ऐड है, हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। जब भी एक इर्रेशनल है, आंसर हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। दूसरा, ऐसे ही प्रोडक्ट में भी अगर एक इर्रेशनल है, आंसर आएगा इर्रेशनल। जैसे कि कोई भी नंबर कर लेते हैं, मैंने इसको ले लिया 3 प्लस मैंने कोई इर्रेशनल नंबर ले लिया √3, तो आंसर इज इर्रेशनल। ठीक है, ऐसी प्लस ले लूँ, चाहे मैंने एक ले लिया 5 रैशनल, मैंने ये ले लिया 3√7 इर्रेशनल, सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, ये भी मेरा आंसर क्या आया, इर्रेशनल। क्योंकि जब भी एक रैशनल एक इर्रेशनल लेंगे, आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा, ये आपको याद करना है। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी ऐसे ही होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक 3 ले लिया, एक ले लिया √7, इनको प्रोडक्ट करके क्या आ गया, 3√7, ये क्या है, इर्रेशनल। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया -7 रैशनल, अपॉन में भी चाहे ले लो, मल्टीप्लाई मैंने ले लिया √7 या √7 + 3 ले लिया, ये 2 नंबर ले लिया मैंने, ये भी इर्रेशनल है। तो इसको प्रोडक्ट करके फिर से ये इर्रेशनल ही आएगा, ये जो आपका नंबर बना है इर्रेशनल। तो बेसिक चीज़ आपको एमसीक्यू के लिए ये याद करनी है, जब भी एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा। ठीक है, रैशनल का सम तो रैशनल ही होता है। इसके अलावा और हम बेसिक डिफरेंस क्लियर करते हैं कि कंपैरिजन क्या है, हमें कोई रिकॉग्निशन कैसे करनी है कि कौन सा नंबर रैशनल। तो आपको बेसिक डेफिनेशन तो एक है, और इसके मेन पॉइंट आई रिपीट अगेन, इट इज़ या तो होगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये इट्स रिपीटिंग, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। रिपीटिंग या रीअकरिंग एक ही बात है। ठीक है, और इर्रेशनल की बस एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये ख़त्म होगा, और ख़त्म नहीं हुआ तो फिर तो चलता जा रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रीअकरिंग, रिपीटिंग एक ही बात है, आप जो मर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, रैशनल इनका मेन कंपैरिजन ही है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल कर चुके हैं। अब हम थोड़े से ये क्वेश्चन करते हैं, चेक विच आर इर्रेशनल, कौन से इर्रेशनल है। ठीक है, ये हमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इसमें अगर ये नहीं देखना आपने कि रूट है तो ये इर्रेशनल ही होगा, आप इसके फैक्टर बनाओ। 45 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 3 × 5, बाहर क्या आ गया, 3 2 बार है तो बाहर आ गया, अंदर रूट रह गया, तो रूट बच गया, इसलिए ये इर्रेशनल। ठीक है, ऐसे ही अब ये फिर से रूट आ गया, बट ये नहीं कि रूट देखते ही तुमने बोल देना भाई ये तो इर्रेशनल है, नहीं, तुमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक माइनस आउटसाइड है। तो इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे, देखो इसके फैक्टर, ये हमारे फैक्टर बन रहे हैं 64 के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 3 × 2 बाहर आ गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, माइनस था तो माइनस भी ले लिया। ठीक है, -8 आ गया, तो अब बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल है, क्योंकि रूट तो बचा ही नहीं। यस, इट इज़ रैशनल। इसकी बात करते हैं। अब ये नंबर देखो, आप देखते ही पहचान जाओगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास 535 335 33 कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। अब ये 335 जो है ये रिपीट होना शुरू हो गया। अगर 335 लगातार रिपीट हो रहा है तो भी ये रैशनल है। कैसे, ये है 0.535, इसके बाद जो 335 है ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या बन गया,
रैशनल। बट अगर कोई नंबर ऐसा हो 0.630100100001, ये क्या होगा, रैशनल या इररैशनल? दिस इज इररैशनल। देखो कोई भी नंबर जो है ना रिपीट नहीं हो रहा, हर बार सीक्वेंस नया बन रहा है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, इसमें हमारे पास है 0.212121, तो ये रिपीट होता जा रहा है 21, तो ये क्या है, रैशनल। इसको क्या बोलेंगे, ये है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग बोलो, रीअकरिंग बोलो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आज हमने किया रैशनल और इररैशनल का पहचान कैसे करते हैं, और इसमें आपके बेसिक एक बार फिर से ये 4 ऑपरेशन हम लिख लेते हैं। कौन से, रैशनल प्लस रैशनल। देखो ये आपको याद रखना है कि 2 रैशनल है तो पक्का रैशनल ही है, इसमें कुछ नहीं है, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल। जब भी एक इररैशनल आ गया चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, आंसर हमेशा इररैशनल आएगा। 2 रैशनल हैं तो रैशनल, 1 प्लस 1 रैशनल या 1 इररैशनल है तो आंसर हमेशा इररैशनल, चाहे इसकी प्लस माइनस हो चाहे प्रोडक्ट हो। ये आपको बहुत बहुत काम आएंगे एमसीक्यू में। ठीक है, अब बात आती है अगर दोनों इररैशनल हो, इररैशनल प्लस इररैशनल। अब इसमें कुछ श्योर नहीं है, आपके 2 आंसर आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है, इररैशनल भी। ये प्लस माइनस दोनों में ये यूज होता है। ऐसे ही अगर इररैशनल मल्टीप्लाई इररैशनल है तो इसमें भी दोनों आ सकते हैं, रैशनल और इररैशनल। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए 4 रूल हमने कर लिए कि रैशनल प्लस माइनस याद कर लो। जब भी 2 इररैशनल है तो कुछ श्योर नहीं है, कुछ भी आ सकता है, रैशनल या इररैशनल। जब भी 1 इररैशनल है तो आंसर इज हमेशा इररैशनल। और रैशनल रैशनल का तो कोई इशू ही नहीं है, रैशनल रैशनल तो हमेशा रैशनल ही रहेगा। ठीक है, ये आपके बेसिक रूल थे रैशनल और इररैशनल के। इसके बाद का नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, कीप लाइकिंग गणित क्लासेस। बाय।